अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता ईद मुबारक। यार मैं हालत मेरी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बीमार था, अभी भी बीमार हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी ड्यूटियाँ डेली कर रहा हूँ, छुट्टी नहीं कर रहा। इस वजह से तबीयत मेरी सेट ही नहीं हो रही। ईद भी गुजर गई, सीना ख़राब हुआ है। खैर मैं और फिर मेरे भांजे भी आए हुए थे मेरे घर, और मेरे भांजों ने मेरी रोस्टिंग वीडियो का इतना मजाक बनाया। अभी भी आती हैं तो मुझे कहती हैं कैसे सलाम मेरे चपड़ गंजू। वो तो लाइक मुझे ज़रा ऑकवर्ड सा लगता है, इसलिए मैंने उनके सामने शूट ही नहीं किया। तो मैंने कहा एक दफ़ा जाएं, फिर उसके बाद मैं शूट करता हूँ। तो आज मेरा बनाने का व्लॉग इस तरह, वैसे मूड तो नहीं था, मैंने कहा ठीक होके बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आज मैं व्लॉग बनाऊंगा। आज सुबह मेरी सख्त शार्ट हो गई है यार एक चीज़ देख के। सुबह सुबह सोया हुआ उठा, जॉब के लिए निकलने लगा था, तो बाहर दरवाजे की तरफ निकला तो बम फट गया। बम क्या फट गया जी? इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया। अब मैं आपको लोगों को ब्रेक डाउन करके बताता हूँ कि कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ इस मुल्क में, कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, तुम सोच भी नहीं सकते। तकरीबन 50,000 मैं दोनों जॉब से कमाता हूँ, इंक्लूडिंग फ्यूल भी इसी में है। वो अलग नहीं करते, जो मैं सारा दिन घूमता हूँ ना, वो जेब से डलवा के घूमता हूँ। तो और मेरा सुबह देख के दिमाग शार्ट हो गया, तो सोचा कि इसका भी ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये रहा जी हमारा बिजली का बिल। अब मैं सबसे पहले आपको पिछले महीने का बिल दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरा जो मई 24 का बिल था, ये टोटल था 2,936 रुपये। तो मैं बड़ा काम था ना, मैं कहता था यार पिछली बार 3,000 आया, इस बार कितना आ जाएगा? इस बार आ जाएगा 5,000 आ जाएगा यार, 6,000 आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा, इतना ही आएगा ना लाइक। और एकदम गर्मी ने शूट पकड़ी है और बिजली का इस्तेमाल भी ज़्यादा हुआ है, तो ठीक है, इतना मैं प्रिडिक्ट करके बैठा हुआ था कि यार इतना तो आएगा ही आएगा। लेकिन मेरा बिल आया 15,790 रुपये। इसके बाद बोलने को कुछ बचता है इंसान के पास? क्या करे मजदूर बंदा, क्या करे यार। मेरे जैसे बंदे की ना फट के हाथ में आ गई है बिल देख के। 15,16,000 रुपये बिल यार। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे घर में, आपने देखा हुआ है ना यार, क्या छुपा हुआ है? एक फ्रिज है मेरे घर में और 2 पंखे हैं। ना मेरे घर में कोई कूलर है, ना मेरे घर में कोई एसी है। मैं शलवार कमीज़ डेली नहीं पहनता, पैंट शर्ट पहनता हूँ, वो मुझे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरी इस्त्री नहीं चलती। उसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे घर में यार। अवन चलाता हूँ, वो भी मैं कभी कभी कुछ चीज़ गर्म करता हूँ, अदरवाइज़ मैं चूल्हे पे ही करता हूँ। और रही बात वॉशिंग मशीन की, तो भाई 2 बंदे हैं, 15 दिन में मैं एक आध दफ़ा वॉशिंग मशीन लगाता हूँ, और बस हम महीने में टोटल मेरी 2 दफ़ा लगती है वॉशिंग मशीन। उसका भी मेरा खर्चा नहीं है। फिर किस चीज़ का मैं 15,16,000 रुपये भरूँ? और यकीन मानो, ये मेरे घर के रेंट से भी ज़्यादा है। मेरे घर का किराया 15,000 है और मेरा बिल 15,16,000 रुपये आ गया। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं कि ये किस किस चीज़ का हमसे कितना कितना चार्ज कर रहे हैं। मेरे टोटल यूनिट 324 है, तो 324 के हिसाब से मुझे 32 रुपये का एक यूनिट पड़ रहा है। और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इनके टैक्स इंक्लूड है। 32 रुपये का एक यूनिट काफ़ी महंगा यूनिट है, लाइक इसमें भी बहुत ज़्यादा इनको मार्जिन है, अच्छा खासा मार्जिन है। लेकिन ये सिर्फ इन्होंने हमें शो करवाया हुआ है कि हम आपको विदाउट टैक्स 32 रुपये की दे रहे हैं, या 32 रुपये की हमें पड़ रही है। उस हिसाब से मेरा बिल बनता है 10,377। लाइक यार ये भी नाइंसाफ़ी है, 10,377 भी। लेकिन फिर भी चलो आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। ये बन रहा है 476। किस चीज़ का फ्यूल? मेरे पेट्रोल बाइक में आके डालती हो फ्यूल? नहीं, ये फ्यूल है किस चीज़ का? ये जो 32 रुपये ले रही हो, ये फिर किस चीज़ के ले रही हो, जब तुमने फ्यूल भी इसी में से निकालना है। उसके बाद आगे FC सरचार्ज। ये FC सरचार्ज के साथ काइंडली नीचे हेडिंग बना के दें कि ये किसके खाते में जा रहा है, या ये कौन इसको अंदर कर रहा है। साथ बंदे का नाम भी लिखा करें आप। अब किसी को भी नहीं पता ये FC सरचार्ज है क्या। खैर इसके भी इन्होंने 1,046 रुपये लगाए हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट। क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट, अच्छा ये उन क्वार्टरों का किराया है जहाँ पे सरकारी मुलाजम रहते हैं। अच्छा, एक बंदे पे, हाँ फिर ठीक है, हमारा हक बनता है भाई देना। व्हाट द फक, ये क्या है? कौन सा एडजस्टमेंट है? काय का एडजस्टमेंट है? ऊपर एक एडजस्टमेंट लगा लिया, फिर नीचे एक और एडजस्टमेंट। खैर नहीं, अभी ये खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे कुल मिला के हमारे बनते हैं 13,168 रुपये। और सबर अभी तो आपकी वापटा वाले ले रहे थे, अभी तो गवर्नमेंट ने आपकी लेनी है। ये तो भी सारे जितने चार्जेस थे ये वापटा वाले आपसे ले रहे हैं। अब इसके बाद अगला सेक्शन आ जाता है गवर्नमेंट चार्जेस का। गवर्नमेंट ने सबसे पहले फेंका है महसूल बिजली, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। पिछले उन्होंने जो ड्यूटियाँ ली है वो उनके खाते की थी, ये ड्यूटियाँ इनके खाते की हैं। उसके बाद टेलीविज़न फ़ी, जो हमने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है।
हमारे घर में टीवी है ही नहीं ना, हमने कभी, अगर होती भी तो हम केबल लगवाते, हम पीटीवी ना देखते क्योंकि उस पर कुछ देखने को है ही नहीं है। टीवी के इन्होंने ज़रा रैम खाया, हम पे 35 रुपये लिए हैं, नहीं तो बाकी में तो ये हज़ारों से नीचे बात ही नहीं कर रहे। अगला आ जाती है जीएसटी, लाइक जो आप जगह जगह पे करते हो, पेट्रोल भरवाते हो तब पे करते हो, कहीं खाना खाते हो तब पे करते हो, पानी की बोतल लेते हो तब पे करते हो, हर एक चीज़ में तुम पे करते हो, और बिल में भी तुम 2316 रुपये सीधा सीधा गुंडा टैक्स उनके खाते में भेज रहे। और ये लोग भी ना बड़े तेज़ हैं, ये बेसिक जो इन्होंने अब हर एक चीज़ के चार्जेस बढ़ा दिए हैं ना, ये पहले ये नीचे इन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स भी लिखा होता था, इनकम टैक्स भी इनका होता था, फर्दर टैक्स भी होता था। इन्होंने कहा सारे खाने शार्ट करके एक में ही सारा मुद्दा उठा के फेंक दो। उधर कोई कैलकुलेशन या कोई इस तरह वाला तो नहीं है ना, उन्होंने तो बस मारना है हाथ। वो कहते हैं सारे एक में ही फेंको, 50 रुपये मेरी तरफ से फेंको, एक बोलेगा 10 रुपये मेरी तरफ से फेंको। तो बस इस तरह करके हमारे ये चार्जेस बढ़ते रहते हैं, जिसके जितने मुंह में आता है वो बोल देता है और वो प्लस करते जाते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं जीएसटी और एफपीए। अब यानी कि जो वापडा वाले बिजली बना रहे हैं उनका भी जनरल सेल्स टैक्स हम ही पे करेंगे। हालांकि वहाँ पे हज़ारों मुलाजिमीन को फ्री बिजली फराम की जाती है, जजों को फ्री बिजली फराम की जाती है, सरकारी इदारों को फ्री बिजली फराम की जाती है, लेकिन फिर भी जीएसटी ऑन एफपीए हम ही दें। और उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऑन एफपीए, यानी कि ईडी की भी तुम फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की पेमेंट कर रहे हो, और यहाँ पे आपकी वजना बंद होती है और तब तक वो लाल हो चुकी होती है वज के ऊपर से। 10,377 देख के आपको मिनी हार्ट अटैक आ गया था और एंड पे आते आते आपकी बिल्कुल फाड़ फूट के रख दी गई है। आज सुबह ये बिल देखा ना तो मेरी माँ कहती है आज से तू मेरे साथ उधर चरपाई बिछा, उधर ही सोया कर, 2 पंखे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और मैंने भी सोचा यार अब बचत करनी है, मैं क्या करूं, फिर किराए का घर है, बिल ना जमा कराया वो आके मीटर काट जाएंगे, मालिक मकान मुझे नहीं छोड़ेगा। गरीब बंदा क्या करे यहाँ पे यार। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि यार ये हालात आएंगे। मैं तो यही सोच रहा था कि यार मैंने 2 जॉब्स करो, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजारा हो रहा है, यहाँ पे घंटा अच्छा गुजारा हो रहा है। अभी ईद गुजरी है, जेब में टका नहीं है, 2 तारीख को 16,500 रुपये बिल जमा करवाना है मैंने। खैर गलती उनकी नहीं है, जलील हम खुद है। जितनी भी कौमें निकली हैं अपने हक के लिए ना, उनको उस चीज़ का सिला मिला है और हम निकल नहीं सक रहे। कश्मीरी निकले ना, कैसे 3 रुपये यूनिट वहाँ पे बिजली का हो गया। बेसिकली ये जो रावलपिंडी इस्लामाबाद ये जो फास्ट पेज सिटीज़ है ना, यहाँ पर इंसान एक सर्कल में घूम रहा है, वो चाह कर भी उस सर्कल से नहीं निकल सकता। अब कोई कहता है ना कि यार हम बाहर क्यों नहीं निकलते, वो किसी के पास टाइम ही नहीं है। बाहर निकलने से क्या पता मसले हल हो ना हो, लेकिन किराएदार ने नहीं छोड़ना। रात को घर जाएंगे ना, बच्चे भूखे बैठे होंगे, उनको पेट भरना है। हमारे इन इलाकों में या तो एलीट क्लास है, या तो हाई क्लास है, या फिर बहुत ही लोअर मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास वाले जमाने चले गए हैं हमारे इस इलाके में। अब जो कोई यहाँ पे मिडिल क्लास था ना पिंडी इस्लामाबाद में, वो अब लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट हो रहा है, और जो हमारे हायर क्लास है वो एलीट क्लास में कन्वर्ट हो रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरे घर का ये हाल है, तो जिनके घर में फैमिलीज है, जिनके घर में 4-4 पंखे चलते हैं, जिनके घर में ज़्यादा इस्तेमाल है, वो क्या करेंगे इस दफ़ा। खुदा का वास्ता है पाकिस्तानियों, जागो, अपने हक के लिए निकलो। मेरे अकेले निकलने से कुछ भी नहीं होगा, या तुम्हारे अकेले निकलने से भी कुछ नहीं होगा। ये पूरी सोच बदलनी पड़ेगी, ये निकलना पड़ेगा, अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा, मारना भी पड़ेगा और मारना भी पड़ेगा, नहीं तो हमारे आने वाला फ्यूचर बिल्कुल तबाह हो जाएगा। ये मैं बड़े मेरे दिल के जज्बात में आज निकाल रहा हूँ यार। बड़े टाइम से मैं भड़का हुआ बैठा था, किसी के सामने बोल नहीं सकता कि भाई मर्द रो रहा है हालातों को देख के, तो इसलिए तुम सबके सामने बहुत स्ट्रांग बन के रहती हो कि यार नहीं कुछ भी नहीं है, मैं मैनेज कर रहा हूँ, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील फॉर मी, बट नाउ इट्स बिग डील फॉर मी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर मैं किसी से उधार पकड़ के भी मैं जमा करवा देता हूँ, उसको तो मैंने अगली सैलरी पे देने होंगे, उसके बाद मेरे अपने कितने खर्चे हैं, मैं कैसे मैनेज करूंगा वो महीना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों हम पर इतना जुल्म हो रहा है। क्या हम यही डिजर्व करते हैं? क्या हमारे कोई ऐसे गंदे अमाल है, हमने कुछ ऐसा गलत कर दिया है? अल्लाह ताला ने तो हमारे बड़ों को डील दी हुई है जो हमारे ऊपर बैठ के हुक्मरानियां करें उनको तो, लेकिन उनकी वजह से हम पे स्नेह हो रहे हैं, उनकी वजह से एक सफेदपोश बंदा मारा जा रहा है, उनकी वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। आज सुबह मैं जब जॉब पे निकलने लगा था तो अम्मी ने अपना पंखा बंद किया हुआ था। मैंने कहा अम्मी आपने अपना पंखा क्यों बंद किया है? अम्मी कहती है नहीं इतना बिल आता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा 1 मिनट के लिए दिल भर आया, मैंने उसी टाइम पंखा लगाया। मैंने कहा मैं पूरा करूँगा, मैंने पूरा करना है और मैं करूँगा, आप टेंशन ना लें। और ये हरकत नहीं करनी कि पंखा बंद करके बैठे हो पर सीने में, ये काम ना करना ला कि हमारा घर ठंडा है, पंखा हो, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो भी वो बंद करके बैठी हुई थी। और फिर जब मैं काम पे निकल गया उनकी कॉल आई, वो कॉल पे रो रही थी, मुझे कहती है तू ठीक है ना? मैंने कहा जी मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ है?
वो कहती हैं कि सुबह सुबह तो परेशान निकला है बिल की वजह से। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है मेरे बच्चे को, ये वो। मैंने कहा मेरे पास टेंशन तो है पर कोई नहीं, मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा, खैर मैनेज कर लूँगा, नो इशू। और मैं क्या घंटा मैनेज करूँगा, इजी पैसा। और HBL तो मेरा बिल्कुल खाली है। और फिनका में मेरे टोटल 5,000 रुपये पड़े हैं, कसम खुदा की। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो 5,000 है ये मैं सैलरी तक सर्वाइव करूं या मैं क्या करूं। खैर उस रब पे भरोसा है, वो बेनियाज है, वो कुछ ना कुछ मदद लाजमी कर देगा और हमेशा कर देता है, मुझे यकीन है मेरे अल्लाह पे। लेकिन जुल्म है ना यार, जुल्म है। खुदारा अपने लिए निकलो, अपने लिए कुछ करो, नहीं तो हमारे आने वाला फ्यूचर बहुत गंदा होगा, बहुत गलत होगा। अगर अपनी आने वाली पुश्तों को बचाना है, अपने हक के लिए खड़े हो, वरना हमारा आने वाला फ्यूचर तबाह बर्बाद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।